हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड रीड 2025-26 के नोटिफिकेशन को आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है जो कि 7100 प्लस पदों के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। एंड रीट जो एग्ज़ाम है ये राजस्थान स्टेट के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। राजस्थान स्टेट में ये एग्ज़ाम होता है, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप राजस्थान स्टेट के मूल निवासी नहीं है और आप आवेदन करना चाहते हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ओके, सो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। और ये जो वैकेंसीज हैं या ये जो नोटिफिकेशन है, दो अलग अलग नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं, क्योंकि रीट एग्जामिनेशन के द्वारा जो भर्ती की जाती है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8वीं तक के कैंडिडेट के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। सो यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 के नाम से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं। हम एक एक करके दोनों नोटिफिकेशन को कवर करेंगे। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। ये जो नोटिफिकेशन अभी हम कवर कर रहे हैं ये लेवल 1 का नोटिफिकेशन है। लेवल 1 मींस कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप रीट में रीट लेवल 1 एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी 5000 हैं। लेवल 1 के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5000 हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग। संस्कृत शिक्षा विभाग में पद का नाम आप देख रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, ठीक है, सामान्य, और ये संस्कृत के लिए है। कैटेगरीज वाइज आप वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं। तो टोटल वैकेंसी है लेवल 1 के लिए कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए 5000। अब यहाँ पर जो संस्कृत शिक्षा विभाग और प्राथमिक विद्यालय के लिए है, दोनों के लिए आपको कोई अलग अलग फॉर्म फिल नहीं करना है, एक ही फॉर्म फिल करना है। फिर आपको उसमें अपना प्रेफरेंस देना होगा। ओके, फॉर्म एक ही रहेगा, प्रेफरेंस आप यहाँ पर दे देंगे। साथ में आप किस जिले में अपना जो अभ्यर्थी, आप यहाँ थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, शिक्षा विभाग में नियुक्ति हेतु इच्छित जिलों को क्रमबद्ध प्राथमिकता देनी भी अनिवार्य है। सो आप अपने जिले को जहां पर आप चाहते हैं उनको भी प्रेफरेंस देंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे। सामान्य वर्ग क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको 600 रुपए है। राजस्थान स्टेट के नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट, इनके लिए 400 है। PWD कैंडिडेट के लिए भी 400 है। अब यहाँ पर आप ये नोट देख सकते हैं, राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों से हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट के मूल निवासी हैं, तो उनको सामान्य कैटेगरी में रखा जाएगा, उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। और इसमें आपकी जो सैलरी है वो लेवल 10 से दे होगी, ठीक है, लेवल 10 की आपकी इसमें सैलरी रहेगी। बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, तो टीचर की वैकेंसी है, आप सभी जानते हैं टीचिंग लाइन में जाने के लिए आपके कुछ स्पेशल कोर्सेज होते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है कि आपने 50% मार्क्स से अगर आपने उच्चतर माध्यमिक मीन्स 12वीं पास अगर आपने किया है और आपने 2 साल का अगर डिप्लोमा लिया हुआ है एलिमेंट्री एजुकेशन में, जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं ना, DED वगैरह, 2 साल के जो डिप्लोमा अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो आपने 12th 50% से किया हो और 2 साल का आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि अगर आपका 12th में 50% नहीं है, 50 से कम है, मीन्स 40 के अंदर अगर 40 के अबव अगर है और 50 के अंडर 45 से 50 के बीच में अगर आपका है, तो फिर आपको यहाँ पर 2 वर्ष का
किसी भी नाम से जो भी आपका कोर्स जाना जाता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा, वो आपने किया हो NCTE के द्वारा, या फिर आपका 50% मार्क्स से आपने 12th किया है और 4 साल का अगर आपने BLED भी किया है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अदर ऑप्शन आपके पास है कि अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का जो एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा है DED या DLED जो भी, वो आपने किया हो। इसके अलावा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया होना आवश्यक है, ये आपका कंपलसरी है। राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है ये आपका पास आउट होना चाहिए, कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। संस्कृत शिक्षा अध्यापक के लिए देखेंगे तो इसमें भी आपका वरिष्ठ उपाध्याय अथवा इसके समतुल्य 50% मार्क्स के साथ आपने संस्कृत परीक्षा की हो और 2 वर्ष का डिप्लोमा हो आपका। इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, सेम वही रहेगा, बस आपके वरिष्ठ उपाध्याय आपका जो संस्कृत परीक्षा से है वो आपका इसमें होना चाहिए। और ये जो पात्रता परीक्षा आप देख रहे हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, ये आपकी 2022 या फिर 2025 ये आपका कंप्लीट होना चाहिए, वही कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करेंगे। एज की बात करेंगे तो एज यहाँ पर आपकी कक्षा 1 से कक्षा 5, हम अभी लेवल 1 की बात कर रहे हैं, 1 जनवरी 2026 से आपकी एज देखी जाएगी कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ठीक है, सो ये एज क्राइटेरिया है। बाकी राजस्थान स्टेट के जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको तो आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट की एज 18 से 40 ही रहेगी और राजस्थान स्टेट के अनरिजर्व कैंडिडेट की भी एज 18 से 40 वर्ष रहेगी। जो रिजर्व कैटेगरी से है, राजस्थान स्टेट के मूल निवासी हैं, उनको आरक्षण मिलेगा, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर हम आवेदन की बात करें, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, तो एप्लीकेशन आपके 7 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट 6 दिसंबर 2025 रहेगी। 7 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर 2025 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। और जो परीक्षा का आयोजन आपका किया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा ना, यह आपका 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में आपका एग्जाम रहेगा। और जो एडमिट कार्ड है ये आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। जो रिटन एग्जाम आपका लिया जाएगा, रिटन एग्जाम के बेस पर ही आपका सिलेक्शन इसमें होगा। तो जो परीक्षा आपकी ली जाएगी वो 300 अंक की होगी, 300 मार्क्स की होगी। परीक्षा के लिए सिर्फ एक ही पेपर आपका रहेगा इसमें और 2.5 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाएगा। टोटल 150 प्रश्न रहेंगे 300 के, मीन्स ईच क्वेश्चन 2 मार्क रहेगा। MCQs टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे, ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जो सही होगा वो आपको टिक करना होगा। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी, अगर आप गलत आंसर देंगे 1/3 मार्क माइनस कर लिया जाएगा सही आंसर से। सो आंसर आपको करेक्ट देना होगा। अब डिटेल सिलेबस भी आप इस नोटिफिकेशन को RSSB की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें डिटेल सिलेबस दिया है कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, तो वो आप इसमें देख लेंगे। अब हम बात करते हैं लेवल 2 नोटिफिकेशन की। अभी हमने लेवल 1 कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के नोटिफिकेशन को कवर किया है। अब हम लेवल 2 देखेंगे, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। सारे पॉइंट्स वही रहेंगे, सैलरी इंक्रीज रहेगी, इंपॉर्टेंट डेट सेम रहेंगी, एप्लीकेशन फीस सेम रहेगी, सारा सब कुछ रहेगा। बस हम इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको कवर करेंगे और एज क्राइटेरिया को। सो ये है लेवल 2 का विज्ञापन नोटिफिकेशन कक्षा 6 से 8 तक का, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 2123 है कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के टीचर के लिए। अब इसमें भी आप सेम वही दिया गया है, बाकी आप ये परसेंटेज जरूर देख लीजिएगा। ये जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा है 2022 या 2025 का, जो आपकी परसेंटेज रहेगी न्यूनतम प्राप्तांक, वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर अपना देख लेंगे। लेवल 1 में भी दिया गया है, लेवल 2 में भी दिया गया है। क्वालिफिकेशन देखेंगे तो संस्कृत, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट अगर हम देखें संस्कृत, तो संस्कृत के लिए आप देख रहे हैं शास्त्रीय और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय
डिप्लोमा। ठीक है, इसके अलावा आपने 50% मार्क्स से शास्त्री किया हुआ है और 1 वर्ष का स्नातक यानी बीएड अगर आपने किया है शिक्षा शास्त्र में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये संस्कृत के लिए हो गया। इसके बाद यहाँ पर विषय सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिंदी, इनके लिए तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, इसमें भी आपका डिप्लोमा रहेगा। लेवल 2 के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और 12वीं पास कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 12th के साथ आपका फिर 4 वर्ष का बीए, बीएससी एड या बीए एड या बीएससी एड आपका होना चाहिए। ओके, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा। स्नातकोत्तर वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। फिर आपका 3 वर्ष का बीएड एमएड यहाँ पर रखा गया है। ओके, तो बाकी सब कुछ इसमें सेम है, बस आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि सामान्य अध्ययन के लिए कर रहे हैं आप, तो इसमें आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक, वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग, व्यावसायिक अर्थशास्त्र में से कोई एक सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पर किया हो। इसी तरह से साइंस में भी आप देखेंगे तो बायो के जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ के जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। अंग्रेजी से हैं तो आपका अंग्रेजी ऐसा सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए और हिंदी से हैं तो हिंदी आपका ऐसा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आपने पढ़ा हो। ठीक है, बाकी सारी डेट वगैरह सारा सब कुछ सेम रहेगा और एज भी यहाँ पर देखिए सेम है, 18 से 40 वर्ष एज सेम है। एप्लीकेशन फीस, इंपॉर्टेंट डेट, सारा सब कुछ आपका रहेगा इसमें सेम। सिलेक्शन प्रोसीजर में भी यहाँ पर आपका सेम वही है। 300 प्रश्न है, 2.5 घंटे का समय है, 300 अंक का है, 150 प्रश्न है, 2.5 घंटे का है। नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 रहेगी। और इसमें आपका जो सिलेबस है वो आप देख रहे हैं, राजस्थान का भूगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान। उसके बाद यहाँ पर फिर आपके सब्जेक्ट वाइज हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान ये आपका रहेगा। हिंदी से है तो हिंदी का रहेगा, साइंस से है तो साइंस का, ये पूरा सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो आवेदन करना चाहें। टीचर वैकेंसी का अगर वेट कर रहे हैं तो लेवल 1 और 2 को मिला करके 7,000 प्लस वैकेंसीज है। अच्छा मौका है, अप्लाई करें। तो एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।